बड़ी खबर आपको धारचूला से दे दें, जहां भारत नेपाल बॉर्डर पर तनाव बढ़ा है। नेपाल की तरफ से लगातार पत्थरबाजी जारी है। भारत अपने क्षेत्र में तटबंध का निर्माण कर रहा है और तटबंध के विरोध में नेपाल की तरफ से ये पत्थरबाजी हो रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर धारचूला से, भारत नेपाल बॉर्डर पर तनाव बढ़ा है। और वहीं बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल जो पहले बंद था उसे खोल दिया गया है। और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, भारत नेपाल बॉर्डर पर तनाव बढ़ा है। नेपाल की तरफ से लगातार पत्थरबाजी की जा रही है, जहां भारत अपने क्षेत्र में तटबंध का निर्माण कर रहा है और इसी तटबंध के विरोध में नेपाल की तरफ से पत्थरबाजी की जा रही है। अभी गत दिनों, कल या इससे पहले 7 बार जो इस प्रकार की घटना हुई है, इसका एक ही कारण है कि नेपाल में जो पार्टियां आज हार का मोह जिनको देखने को मिला है वो उकसा रही है। वो चाइना की अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दबाव में आगे इस प्रकार से काम कर रही है और नेपाल के नागरिकों से मेरा अनुरोध है कि जिस प्रकार हमारा रोटी और बेटी का संबंध है कायम रहे। इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व है, जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, जो अपने देश को देश नहीं मानते हैं, उनके बरखलाव में बातों में ना आए। मेरे भी कल संज्ञान में मीडिया के भाइयों के माध्यम से आया था, तो मैंने तत्काल ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से बात की थी। उन्होंने कहा कि अब मामला सामान्य है। निश्चित तौर पे कल शाम को मेरा धारचूला का प्रोग्राम है और मैं कोशिश करूंगा कि नेपाल के जो हमारे राजनीति के लोग हैं वहाँ पे, चाहे विधायक हैं, सांसद हैं, मैं उनसे भी वार्ता करूंगा और उनसे अगर कोई समस्या हमारी तरफ से है तो हम उसका निदान करेंगे। नहीं तो उनकी तरफ से जो समस्या उत्पन्न की जा रही है हम उनसे मांग करेंगे, उसमें जो है वो अपने लोगों को समझाएं और इस मैत्रीपूर्ण जो हमारा भारत नेपाल का एक संबंध है, विशेषकर बॉर्डरों में, इसको बरकरार रखें ताकि आने वाले समय में हमारा जो संबंध है और मिठास पैदा है। बॉर्डर पर पत्थरबाज, नेपाल भारत बॉर्डर पर तनाव, पथरीली साजिश के पीछे कौन? नेपाल क्यों है मौन? भारत नेपाल बॉर्डर पर रोटी बेटी के संबंधों को खराब करने की साजिश चल रही है। इस साजिश के पीछे कौन है, ये पत्थरबाज कौन है, इसका पता नहीं चल पाया है। लेकिन नेपाल की तरफ से इन हरकतों के बाद बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण हैं। दरअसल भारत अपने क्षेत्र में तटबंध का निर्माण कर रहा है। कंस्ट्रक्शन कंपनी काम में लगी है, लेकिन ये निर्माण कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है। लगातार हो रही पत्थरबाजी के बाद सेनाएं अलर्ट मोड पर है। रविवार को भी यहाँ कुछ लोगों ने पत्थर बरसाए थे, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई थी। करीब 4 घंटे तक पत्थरबाजी हुई थी। काम में लगे मजदूर घायल भी हुए थे, जिसके बाद नेपाल ने अपनी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल भी बंद कर दिया है। एक बंदे का तो सर पट गया हमारा वर्कर का, उसको हॉस्पिटल ले गए, मशीन के हिस्से टूट गए। नेपाल की आर्मी सामने खड़ी है लेकिन उनको कुछ भी नहीं कह रही, ना मना कर रही, ना वहाँ का प्रशासन कुछ कर रहा। लगातार पत्थर चल रहा 2 घंटे से और काम कर दिया बंद। दरअसल धारचूला नेपाल और चीन से लगने वाला सरहदी इलाका है। धारचूला से चीन बॉर्डर की दूरी तकरीबन 80 किलोमीटर दूर है, जबकि नेपाल सीमा धारचूला से ही शुरू हो जाती है। धारचूला में काली नदी के आर पार नेपाल और भारत की सीमा है। काली नदी के एक तरफ भारत है तो दूसरी तरफ नेपाल है। लेकिन सवाल है कि पत्थरबाजी की इन घटनाओं पर नेपाल चुप क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए अब आपको तफसील से बताते हैं कि भारत और नेपाल के बीच आखिर विवाद क्या है। दरअसल 2020 में नेपाल ने एक राजनीतिक नक्शा जारी किया था और काला पानी, लिम्पियाथुरा और लिपुलेख को अपने क्षेत्र में इस नक्शे में दिखाया गया था। 2020 में राजनाथ सिंह ने धारचूला में सड़क संपर्क मार्ग का उद्घाटन किया था, जिसका नेपाल ने विरोध किया और लिपुलेख पर अपना दावा उन्होंने किया था।
दोनों देशों में कई दिनों तक इसे लेकर तनातनी रही थी, बहुत गर्माहट इस मुद्दे को लेकर रही थी। 2020 में ही नेपाल ने विवादित नो मैन्स लैंड पर कब्जे का भी प्रयास किया था। अब भारत अपने क्षेत्र में तटबंध का निर्माण कर रहा है और इस पर नेपाल की तरफ से विरोध जताया जा रहा है। तटबंध निर्माण को लेकर ये पूरा विवाद है, जिस पर हमने आपको दिखाया कि किस तरह से पत्थर बरसाए जा रहे हैं नेपाल बॉर्डर की तरफ से, और जैसा कि वहां के एक क्षेत्र के लोगों ने भी बताया कि इस पर कोई विरोध दर्ज नहीं कराया जा रहा है वहां की आर्मी की तरफ से भी। अब चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख देहरादून का कर लेते हैं। हमारे संवाददाता रवि केंतुरा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, बताएं कि फिलहाल जो हमने तस्वीरें देखी जहां पर कुछ लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, क्या उस पर अभी तक किसी तरह का अंकुश लगा है? क्या अभी भी ये जारी है? और इसे लेकर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं भारत की तरफ से, वो क्या कह रहे हैं? बिल्कुल अनु, देखिए अगर कल की बात करें तो 12 बजे के बाद जिस तरीके से नेपाल और भारत की जो ये सीमा है धारचूला वाली, यहाँ पर जो हालात थे वो बदल गए थे और लगातार पत्थरबाजी नेपाल की ओर से की जा रही थी। लगातार जो जिला प्रशासन है, नेपाल का जो प्रशासन है, उसके साथ बातचीत की गई, लेकिन जो वहाँ पर लोग मौजूद थे, जो काली नदी पर तटबंध का निर्माण हो रहा है, यानी कि दीवार जो बनाई जा रही है, उसको लेकर लगातार ये विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। और यही वजह रही कि कल जो झूला पुल है, जहाँ पर भारत और नेपाल की जो आवाजाही है, हज़ारों लोगों की आवाजाही उस दौरान होती है, लेकिन उसको बंद करना पड़ा था। हालांकि उसको देर शाम 6 बजे तक खोल दिया गया और फिर से आवाजाही शुरू कर दी गई। लेकिन जिस तरीके से तटबंध पर जो वहाँ पर जो वर्कर्स काम कर रहे थे, वहाँ पर नेपाल की ओर से जो लगातार पत्थरबाजी हुई है, उसमें कई लोग चोटिल भी हुए हैं। और जो वहाँ पर जो मशीनें काम कर रही थी, जो पॉकलैंड मशीन थी, उसका शीशा भी तोड़ा गया है। तो ऐसे में लगातार अभी बातचीत की जा रही है। आज यहाँ से अगर बात करें तो धारचूला से एडीएम और जिला प्रशासन ने जो है नेपाल में बातचीत की है कि इस तरीके का जो तनावपूर्ण माहौल वहाँ पर बन रहा है, इसको खत्म करने की कोशिश की जाए। और लगातार जो वहाँ पर तटबंध का निर्माण है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, जो काली नदी पर इस वक्त हो रहा है, और उसको लेकर लोग इन तमाम चीज़ों को समझे। लेकिन वहीं आज अगर हमने देखा तो जो धारचूला यानी कि जो भारत की सीमा वाला जो वहाँ पर पूरे व्यापारिक प्रतिष्ठान है, उनको भी इस विरोध में बंद रखा गया। और ये भी कहा गया कि नेपाल की ओर से अगर पत्थरबाजी बंद नहीं होती है तो जो झूला पुल है, जो आवाजाही का पुल है, उसको यहाँ के व्यापारी भी बंद कर देंगे। लेकिन अगर ये हालात बिगड़ते हैं तो काफ़ी दिक्कतें वहाँ पर हो जाएंगी। अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो जो पत्थरबाजी का सिलसिला है वो आज भी कुछ दिन में देखने को मिला था, लेकिन लगातार जिला प्रशासन का दावा है कि वो बातचीत कर रहे हैं। वहाँ पर जो लोग हैं उनको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर धारचूला और नेपाल के बीच में बात की जाए तो भारत और नेपाल की बात लिया जाएगा और ये स्थिति कब तक कंट्रोल में आ जाएगी, इसी का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस पूरी जानकारी के लिए आपका। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।